अस्पतालों में क्या हो रहा है हमने आपको बता दिया, लेकिन आपके आसपास भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो बड़े सवाल उठाती हैं। अब हम भारत की शिक्षा व्यवस्था में लगे वायरस का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जिसने हमारे देश को बहुत खोखला कर दिया है। ये वायरस हमारे देश को बीमार कर चुका है और देश के आत्मनिर्भर बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे यहाँ ऐसे लाखों युवा मिल जाएंगे जो उच्च शिक्षा और बड़ी बड़ी डिग्रियों के बावजूद ऐसी नौकरियां करते हैं जो नौकरी इनकी पढ़ाई लिखाई और डिग्री के हिसाब से नहीं होती। उदाहरण के तौर पर अगर किसी सरकारी विभाग में छोटे से छोटे पद की भी कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें भी बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले युवा अप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा। अब हालत ये हो गई है कि पीएचडी की पढ़ाई करने वाला युवा भी किसी सरकारी विभाग में पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाता है। पिछले वर्ष गुजरात हाईकोर्ट में चपड़ासी जैसे पदों के लिए करीब 1200 भर्तियां की गई थी और इसके लिए 1.5 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे और आवेदन करने वालों में 50,000 से ज्यादा युवा ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। आवेदन करने वालों में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी थे और सिर्फ यही नहीं, करीब 450 इंजीनियर और डॉक्टर्स ने चपड़ासी की नौकरी स्वीकार भी कर ली। इन लोगों का यह कहना था कि एक तो सरकारी नौकरी है और दूसरी बात यह कि इसमें ट्रांसफर भी नहीं होता। अब सोचिए, जो युवा डिग्री के हिसाब से बड़े बड़े पदों पर बैठने की योग्यता रखते हों या सपने देखते हों, वो कैसे खुशी खुशी चपड़ासी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से कई मामले आपने अपने सामने भी देखा होगा। लेकिन क्या ये सिर्फ नौकरी का संकट है? सवाल जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ नौकरी का संकट नहीं है, ये आपकी शिक्षा की क्वालिटी का संकट है, ये योग्यता का संकट है, क्योंकि सिर्फ डिग्री लेने से ही योग्यता नहीं आती। ये कड़वी सच्चाई है कि भारत में ज्यादातर पढ़े लिखे युवा नौकरी करने के काबिल ही नहीं है। वो किसी प्रकार की परीक्षा में अपनी काबिलियत साबित नहीं कर पाते। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के कई सर्वेज में यह बताया जा चुका है कि भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले 85% युवा किसी भी परीक्षा में अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकते। 65% ग्रेजुएट्स युवाओं में एक मामूली क्लर्क का काम करने के लायक हुनर नहीं। 47% ग्रेजुएट युवाओं में कोई भी नौकरी करने की काबिलियत नहीं है और 90% उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं को काम चलाऊ अंग्रेजी भी नहीं आती। देश में हर वर्ष औसतन 15 लाख छात्र इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं। इनमें से 20% को ही उनके कोर्स के हिसाब से नौकरी मिलती है। देश के बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़कर निकलने वाले 93% युवाओं को 10,000 रुपये महीने की नौकरी मिलना भी मुश्किल होता है। लेकिन इसका बुनियादी कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हायर सेकेंडरी लेवल पर करीब 14% शिक्षक योग्य ही नहीं है। प्राइमरी और जूनियर स्तर पर करीब 29% शिक्षक स्कूलों के से अक्सर गायब रहते हैं। लेकिन आज ये सारी बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? अब आपको हम ये कहते हैं, ये सारे आंकड़े आज हमें क्यों याद आ रहे हैं, क्यों मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं? उसका एक बड़ा कारण ये है कि आजकल मनरेगा के तहत जहां पर खुदाई चल रही है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये युवा मनरेगा के तहत मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी करने वाले बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और इंजीनियर्स हैं। हमने आज इन पर एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। पहले आप ये देखिए। जून की तपती गर्मी, वक्त सुबह के 11 बजे है। दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जुनैदपुर गांव में कुछ युवा सड़क पर मिट्टी खोद रहे हैं। मनरेगा के तहत इन लोगों को 200 रुपए रोज मजदूरी के मिलते हैं। इन दिहाड़ी मजदूरों को देखकर आपको कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होगा, लेकिन इससे आगे की कहानी हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि फावड़ा चलाने वाले इन लोगों में किसी के पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की डिग्री है तो कोई इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी के पास बीएड की डिग्री है तो किसी ने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री होने के बावजूद ये लोग सामान्य मजदूरों की तरह सड़क पर सिर्फ 200 रुपए की दिहाड़ी के लिए मिट्टी खोद रहे हैं। बीबीए किया हुआ है, बीबीए करके आप आज ये फावड़ा उठाए हुए मिट्टी खोद रहे हैं। मतलब लोग कल्पना नहीं कर सकते कि बीबीए करा आदमी, उसके बारे में जो कल्पना की जाती थी वो ये था कि वो तो किसी एसी वाले रूम में बैठा होगा, मैनेजमेंट का काम कर रहा होगा, उसके नीचे कुछ लोग होंगे
और अगर आज आपको लोग देख रहे होंगे, अभी भी देश में लाखों करोड़ों बच्चे होंगे जो बीबीए का कोर्स कर रहे होंगे, उनके नीचे से तो ज़मीन खिसक जाएगी। हाँ जी, क्या करें, देखो कुछ नहीं, रोजगार नौकरी लगी नहीं, क्या करें, नहीं कर रही। कितने % मार्क्स के साथ आपने बीबीए की डिग्री पर हासिल किया? 65% के बाद। क्या कर रखा है, नाम सर बताइए। मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैंने MA BEd किया है। MA BEd किया है? BEd कब किया आपने? ये लास्ट ईयर मैंने BEd किया है। तो आपने ये फावड़ा उठाने के बजाय कोई ऐसा काम क्यों नहीं शुरू किया जिसमें आप ट्यूशन पढ़ा सकें या बच्चों को पढ़ा सकते थे? सर लॉकडाउन चल रहा, बच्चे भी नहीं आएंगे, उसकी वजह से आर्थिक स्थिति खराब है कि मनरेगा काम चल गया, उसमें काम करना पड़ेगा। आप क्या रखे? MA MA किससे किया है आपने? हिंदी से। हिंदी से? जी सर M.Com। M.Com कर रखा है? यस सर। पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया? यस सर, कंप्लीट। कितने % मार्क्स? 66। 66% मार्क्स के साथ किया Yes, आपने। तो अब ये क्यों उठा लिया आपने फावड़ा? सर क्या करें, मजबूरी है। लॉकडाउन के बाद कहीं पर जॉब के लिए ट्राई, लॉकडाउन से पहले जॉब के लिए ट्राई करा तो हर जगह यही सुनने को मिला कि एक्सपीरियंस है आपके पास। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्री ले ली है और वो यहाँ पर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको देख करके अब यहाँ पर आ गए हैं और कह रहे हैं कि अब चूंकि घर पर बैठने से अच्छा ये है कि कम से कम खेत में ही आ जाया जाए, 4 घंटे 5 घंटे यहाँ काम कर लिया जाए और उसके बाद 200 रुपये रोज़ के हिसाब से घर पर कुछ ले जाया जाए। लेकिन आज जो सवाल यहाँ से खड़ा हो रहा है वो उस सिस्टम को लेकर, उस एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी खड़ा होता है जो लोगों के हाथों में डिग्रियां तो थमा देता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कभी कि उस डिग्री का कभी कोई फायदा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये कहानी देश के सिर्फ एक गांव की नहीं है। जगह जगह पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग इसी तरह से मजदूरी पर मजबूर हैं। MA और कंप्यूटर की पढ़ाई करके जाहिद मेरठ के परीक्षितगढ़ में तालाब की खुदाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि देश में रोजगार का संकट अब बहुत गंभीर हो गया है या फिर कोरोना वायरस के बाद देश में ज्यादातर पढ़े लिखे नौजवानों का हाल यही होने वाला है, तो पहले एक बार पोस्ट ग्रेजुएट जाहिद की बात सुन लीजिए। ग्रेजुएशन में आपके क्या सब्जेक्ट है? ग्रेजुएशन में मेरे सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। पॉलिटिकल क्या? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो लेनिन को जानते हैं आप, कौन थे? जी नहीं। अच्छा ठीक है। इसके अलावा आपने भारत की राजनीति के बारे में पढ़ा? जी सर। क्या क्या पढ़ा आपने? भारत की राजनीति, संविधान के बारे में पढ़ा मैंने। संविधान के बारे में पढ़ा। संविधान में किस तरीके से संविधान को बांटा गया है? कुछ चीज़ें स्टेट्स के पास हैं, कुछ चीज़ें सेंटर के पास हैं, कुछ आइडिया है आपको क्या क्या है उसमें? सेंटर के पास ये है कि जिस तरीके से हर एक बंदे की अपनी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आज के टाइम में बेरोजगारी सबसे मुख्य मुद्दा है हमारे देश में। तो जीडीपी के बारे में बताइए, क्या पढ़ा? जीडीपी तो बहुत ज़्यादा है, गिरी हुई है इस टाइम सर। क्या होती है जीडीपी? जीडीपी होती है हमारी बाजारों, बाजार क्या? बिजनेस जो हमारा बहुत ही निचले स्तर पर है। जाहिद जैसा ही हाल ग्रेजुएशन और साइंस से इंटर पास करके मनरेगा में मजदूरी करने वाले छात्रों का है। और वायरस में अंतर समझना चाहें, कोरोना वायरस फैला हुआ जी। क्या अंतर बेसिक दोनों में? वायरस संक्रमण के द्वारा फैलता है, ये एक दूसरे से व्यक्ति में पहुंच जाता है जी। क्या? वायरस। और बैक्टीरिया? बैक्टीरिया हमारे ये होते हैं जी, कीड़े। बैक्टीरिया हमारे खाने पर रहते हैं जी। वायरस तो बनाया जाता है, वायरस बनाए जाते हैं जी। वायरस एक दूसरे में से फैल भी आता दूसरे में, लेकिन बैक्टीरिया फैलता नहीं है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है गुड्स। अच्छा, आज मैं आपसे ये सवाल इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं कोई आपकी नॉलेज पे सवाल उठाना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग गुड्स डेवलपमेंट परसेंटेज जीडीपी डेवलपमेंट परसेंटेज। कॉन्स्टिट्यूशन 2 सूचियों में बटा हुआ है। 2 सूची कौन कौन सी होती है? 2 सूचियों में हाँ। कंफर्म नहीं है। 2019 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेजुएशन करने वाले 20 में से 11 युवा ग्रेजुएशन की योग्यता वाली किसी भी नौकरी के काबिल नहीं होते। अगर बीबीए और एमए पास लोगों के फावड़ा चलाने की तस्वीरें दुखद हैं, तो बड़ी बड़ी डिग्री होने के बावजूद अपने लिए नौकरी की सही एप्लीकेशन तक न लिख पाना और भी अफसोसजनक है। हमने इनसे जब सरकार को नौकरी के लिए एप्लीकेशन लिखने को कहा तो एमए की पढ़ाई करने वाले व्यक्ति इंटर पास की एप्लीकेशन की नकल करने पर मजबूर दिखा।
बताना चाहता हूँ। देखो मैं वर्तमान में बेरोजगार हूँ। लेकिन इसमें दोष जाहिद या पढ़ लिख कर फावड़ा चलाने वालों का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है जिसने इन्हें कागज की डिग्री तो दे दी, लेकिन इस डिग्री में ना तो भविष्य की बुनियाद है और न ही उस इच्छा शक्ति की झलक जिसके दम पर भारत को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी हो रही है। जब तक इस तरह चिराग तले अंधेरा रहेगा, तब तक भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण करना मुश्किल होगा। लॉन्ग टर्म में लंबे भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए अगर ऐसी योजनाएं तैयार नहीं की गई जिसमें हम अपने नौजवानों को स्किल्स के साथ में डेवलप करें, उनको छोटे छोटे रोजगार के तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें, अगर हम नहीं करते तो यकीन मानिए कोरोना की महामारी का संकट अभी है, हो सकता है ये महामारी साल भर में खत्म हो जाए, लेकिन ये जो महामारी है, ये जो आपको अभी ये फावड़ों के तौर पर दिखाई दे रही है, रोजगार की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में जो महामारी दिख रही है, ये उतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है और ये संकट बहुत बड़ा संकट होगा, बहुत गहरा संकट होगा जिसका कोई वैक्सीन नहीं बन पाएगा। कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, बुलंदशहर। तो अब ग्राउंड रिपोर्ट्स का सिलसिला जी न्यूज़ पर शुरू हो चुका है और अब आपको आने वाले समय में ऐसी और बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी जहां से आपको आपके देश की सच्चाई के बारे में पता चलेगा। नया जी न्यूज़ ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश के अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज़ लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,